नमस्ते विद्यार्थियों, एजुकेशन मेट शिक्षा साथी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं जे.एस. चौहान। आज मैं आपको कक्षा 10वीं हिंदी विषय से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या समझा रहा हूं, जिसे ध्यान से समझें। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई ही केहू एक दास तुम्हारा। आएसु काह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करई लड़ाई। तो इसका संदर्भ ये है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई है, जिसके कवि तुलसीदास हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का वर्णन किया गया है। अब इसकी व्याख्या। इन पंक्तियों में श्री राम परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने की शक्ति तो केवल आपके दास में ही हो सकती है, इसलिए वह आपका कोई दास ही होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। क्या आज्ञा है, मुझे आदेश दें। यह सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि सेवक वही हो सकता है जो सेवकों जैसा काम करे। यह धनुष तोड़कर उसने शत्रुता का काम किया है और इसका परिणाम युद्ध ही है। उसने इस धनुष को तोड़कर मुझे युद्ध के लिए ललकारा है, इसलिए वो मेरे सामने आए। अगली पंक्तियाँ विद्यार्थियों: सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोरि पुमोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जेहि सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असी ऋषि किनी गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृग कुल केतु। विद्यार्थियों, संदर्भ प्रसंग पूर्वानुसार। व्याख्या: परशुराम जी श्री राम से कहते हैं, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह इस स्वयंवर को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो इस दरबार में उपस्थित सारे राजाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। परशुराम के क्रोध से भरे स्वर को सुनकर लक्ष्मण उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, हम बचपन में खेल खेल में ऐसे कई धनुष तोड़ चुके हैं, तब तो आप क्रोधित नहीं हुए, परंतु यह धनुष आपको इतना प्रिय क्यों है जो इसके टूट जाने पर आप इतना क्रोधित हो उठे हैं और जिसने यह धनुष तोड़ा है उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं। अगली व्याख्या: रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनुहीर सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का इसका भावार्थ है। परशुराम जी कहते हैं, हे राजपूत राजा के बेटे, तुम काल के वश में हो, अर्थात तुम में अहंकार समाया हुआ है और इसी कारणवश तुम्हें यह नहीं पता चल रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। क्या तुम्हें बचपन में तोड़े गए धनुष एवं शिव जी के इस धनुष में कोई अंतर नहीं दिख रहा है जो तुम इनकी तुलना आपस में कर रहे हो। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअट टूट रघुपति हु न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। व्याख्या इस प्रकार: परशुराम की बात सुनने के उपरांत लक्ष्मण मुस्कुराते हुए व्यंग्य पूर्वक उनसे कहते हैं कि हमें तो सारे धनुष एक जैसे दिखाई देते हैं, किसी में कोई फर्क नज़र नहीं आता। फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने पर ऐसी क्या आफत आ गई है जो आप इतना क्रोधित हो उठे हैं। जब लक्ष्मण परशुराम जी से यह बात कह रहे थे, तब उन्हें ही श्री राम तिरछी आंखों से चुप रहने का इशारा कर रहे थे। आगे लक्ष्मण कहते हैं, इस धनुष के टूटने में श्री राम का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस धनुष को श्री राम ने केवल छुआ मात्र था और यह टूट गया। आप व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। बोले, चिते परसु की ओरा, रे सट सुने ही सुभाव न मोरा। बालकु बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही।
बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस भाव भुज छेद निहारा, परशु विलोक मही कुमारा। इसकी व्याख्या इस प्रकार। परशुराम लक्ष्मण जी की इन व्यंग से भरी बातों को सुनकर और भी ज़्यादा कुपित हो जाते हैं। वे अपने फरसे की तरफ देखते हुए बोलते हैं, हे मूर्ख लक्ष्मण, लगता है तुझे मेरे व्यक्तित्व के बारे में नहीं पता। मैं अभी तक बालक समझकर तुझे क्षमा कर रहा था, परंतु तू मुझे एक साधारण मुनि समझ बैठा है। मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ। संसार मेरे क्रोध को अच्छी तरह से पहचानता है। मैं क्षत्रियों का सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अपने बाजुओं के बल पर मैंने कई बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का सर्वनाश किया है और इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को मैंने दान दिया है। इसलिए हे राजकुमार लक्ष्मण, मेरे फरसे को तुम ध्यान से देख लो। यही वो फरसा है जिससे मैंने सहस्त्रबाहु का संहार किया था। मातु पितहि जनी सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। हे राजकुमार बालक, तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, अर्थात अपनी मृत्यु को न्योता मत दो। मेरे हाथ में वही फरसा है जिसकी गर्जना सुनकर गर्भ में पल रहे बच्चे का विनाश हो जाता है। बीसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाबटमानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत कुड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुंभड़ बतिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। विद्यार्थी व्याख्या है इसकी। परशुराम की डींगे सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं। मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम भरे स्वर में बोलते हैं कि परशुराम तो जाने माने योद्धा निकले, आप तो अपना फरसा दिखाकर मुझे डराना चाहते हैं, मानो फूंक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हो। परंतु मैं कोई छुई मुई का वृक्ष नहीं जिसे आप अपनी तर्जनी उंगली दिखाकर मुरझा सकते हैं। मैं आपकी इन बड़ी बड़ी डींगों से डरने वालों में से नहीं हूँ। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगु सूत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहोरी सिकरो की। सूर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। बंधे पापू अब कीर्ति हारे, मारत हूँ पा परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। इन पंक्तियों में लक्ष्मण कहते हैं, मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधे पर टंगे तीर धनुष देखकर आपको एक वीर योद्धा समझा और अभिमानपूर्वक कुछ कह दिया। आपको ऋषि भृगु का पुत्र मानकर एवं कंधे पर जनेऊ देखकर आपके द्वारा किए गए सारे अपमान सहन कर लिए और क्रोध की अग्नि को जलने नहीं दिया। वैसे भी हमारे कुल की परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त एवं गाय के ऊपर अपनी वीरता नहीं आजमाते हैं। आप तो ब्राह्मण हैं और मैं आपका वध करूं तो पाप मुझे ही लगेगा। आप अगर मेरा वध भी कर देते हैं तो मुझे आपके चरणों में झुकना पड़ेगा। यही हमारे कुल की मर्यादा है। फिर आगे लक्ष्मण कहते हैं कि आपके वचन ही किसी वृक्ष की भांति कठोर है, तो फिर आपको इस कुल्हाड़ी और धनुष की क्या जरूरत है। जो बिलोकी अनुचित कहेऊँ छूमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगु बंसमणि बोले गिरा गंभीर। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा, हे मुनिवर, यदि इस बालक ने आपका अपमान किया है, आपको कुछ अनाप शनाप बोला है, तो कृपया इसे क्षमा कर दें। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु। अबुधु असंकु, काल वलु होई इछन माही। कहो पुकारी खोरी मोही नाही। तुम हट कहु जो चाहू उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु तुम्हारा। विश्वामित्र की बात सुनकर परशुराम कहते हैं कि हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि वाला, मूर्ख एवं उद्दंड है, जिसके कारण यह अपने ही कुल का नाश कर बैठेगा। इसे सत्य का ज्ञान नहीं है। यह चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपने कुल के लिए एक कलंक है। इसको काल ने घेर रखा है। मैं चाहूँ तो क्षण भर में इसका अंत कर सकता हूँ। फिर मुझे तुम दोष मत देना। अगर तुम इस बालक की सलामती चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बतलाकर इसे समझाओ एवं शांत करो। लखन कहेऊ मुनि सूझसु तुम्हारा, तुम थे अछत को बरने पारा।
अपने मुँह तुम्हें आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी, नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहु, जनि रीस रोकी दुस्सह दुख सहु। वीर प्रति तुम धीर अछोभा, गारी गे देत न पाऊ शोभा। रामलक्ष्मण परशुराम संवाद भावार्थ। इसका प्रस्तुत पंक्तियों में परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनिवर, आप अपनी वीरता का बखान करते हुए थक नहीं रहे हो। आपने कई प्रकार से अपनी वीरता के बारे में बतलाया है। आपके बल और साहस के बारे में आपसे अच्छा भला कौन कह सकता है। अगर इतने से भी आपका मन न भरा हो तो अपना क्रोध सहन कर खुद को पीड़ा न दें, अपितु फिर से अपनी वीरता का बखान कर लें। आप एक वीर पुरुष हैं जिनमें धैर्य और क्षमा व्याप्त है। आपके मुँह से अपशब्द शोभा नहीं देते। सूर समर करनी करही करही कही जान न वाही, आपू विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापू। शूरवीर युद्ध में अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं। वे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनते, अर्थात स्वयं के मुख से स्वयं की प्रशंसा नहीं करते और रणभूमि में अपने शत्रु को सामने पाकर कायरों की तरह बातों में व्यर्थ समय नहीं बिताते, अपितु युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मुही लागी बोलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। कब जानी दे दोसु मोही लोगु, कटुवादी बालक बद जोगु। बाल बिलोकी बहुत मैं बाचा, अब येहू मन निहार भासाचा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, हे मुनिवर, ऐसा लग रहा है कि आप मृत्यु को मेरे लिए हाँक लगा लगा कर बुला रहे हो। लक्ष्मण के इस व्यंग को सुनकर परशुराम बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और अपने फरसे को हाथ में लेकर बोलते हैं कि इस बालक के वध के लिए संसार मुझे दोष न दे, क्योंकि इसने खुद अपने कटु वचनों के सहारे अपनी मौत को बुलाया है। मैंने इसे बालक समझकर कई बार क्षमा किया, परंतु यह मरने योग्य हो गया। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरु दोही। उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरीन होत ऊँ श्रम थोरे। प्रस्तुत पंक्तियों में विश्वामित्र जी परशुराम से कहते हैं कि परशुराम जी, आप तो साधु हैं। साधु कभी बालकों के अपराध पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उन्हें क्षमा कर देते हैं, इसलिए लक्ष्मण को भी क्षमा कर दें। यह सुनकर परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि तुम जानते हो कि मैं कितना कठोर हूँ एवं निर्दयी हूँ। मुझ में क्रोध कितना भरा हुआ है। मेरे सामने यह मेरे गुरु का अपमान किए जा रहा है और मेरे हाथों में फरसा होने के बावजूद भी मैंने अभी तक इसका वध नहीं किया है। अगर यह जीवित खड़ा है तो सिर्फ तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के लिए, नहीं तो अभी तक मैं अपने फरसे से बिना किसी परिश्रम के से काट कर इसका वध कर देता और अपनी गुरु दक्षिणा चुका देता। गाधी सुनु कह हृदय हंसी मुनहि, हरियेरे सूझ अयमय खान न उकमय अजहू न बूझ अबूझ। यह सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि परशुराम जी ने सभी क्षत्रियों को हराया है, तो वे राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय मानकर उन्हें आसानी से हराने के बारे में सोच रहे हैं। परंतु उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि उनके समक्ष कोई गन्ने के रस से बना गुड़ नहीं है, अपितु लोहे के फौलाद से बनी तेज तलवार है। अर्थात राम एवं लक्ष्मण को वो साधारण क्षत्रिय समझने की भूल कर रहे हैं, जबकि दोनों ही शूरवीर एवं पराक्रमी हैं। कहेऊ लखन मुनि सीलू तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरीन भय नीके, गुरु रीनु रहा सोचू बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी व्यवहार या बोली, तुरंत देऊँ में थैली खोली। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव से पूरा संसार भली भांति परिचित है। आप अपने माता पिता के कर्ज से तो पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, परंतु अभी तक आपके ऊपर गुरु ऋण बाकी बचा है, जिसे आप जल्द से जल्द उतारना चाहते हैं और इसी कारण आप मेरा वध करने पर तुले हुए हैं। यह ठीक भी है, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं। अब आपके ऊपर गुरु ऋण का बहुत ब्याज बढ़ चुका होगा, तो फिर देर करने की ज़रूरत नहीं है। किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं देर किए बिना अपनी थैली खोलकर सारी धनराशि चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभी पुकारा सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपदोही। मिले न कभू सबट सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े।
अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनऊ नेवारे। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम अपने क्रोध की आग में जलने लगते हैं और अपने फरसे को पकड़कर आक्रमण की मुद्रा में आते हैं, जिसे देखकर दरबार में उपस्थित सारे लोग हाय हाय करने लगते हैं। यह देखकर लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि आप मुझे अपना फरसा दिखाकर भयभीत करना चाहते हैं और मैं यहाँ आपको ब्राह्मण समझकर आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। ऐसा प्रतीत होता है मानो आपका अभी तक युद्ध भूमि में किसी पराक्रमी से पाला नहीं पड़ा, इसलिए आप अपने आप को बहुत शूरवीर समझ रहे हैं। यह बात सुनकर दरबार में उपस्थित सारे लोग अनुचित अनुचित कहकर पुकारने लगते हैं और श्री राम अपनी आंखों की इशारे से लक्ष्मण जी को चुप होने का इशारा करते हैं। लखन उतर आहुति सरिस भृग बर कोपु क्रसानु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। इस प्रकार लक्ष्मण द्वारा कहा गया प्रत्येक वचन आग में घी की आहुति के समान था और परशुराम जी को अत्यंत क्रोधित होते देखकर श्री राम ने अपने शीतल वचनों से उनकी क्रोधाग्नि को शांत किया। धन्यवाद सभी को।